प्रयागराज महाकुंभ से पहले छात्रों का महासंग्राम। यूपी पीसीएस के खिलाफ छात्रों ने खोला मोर्चा। 4 दिनों का महासंग्राम, छात्रों के आगे झुक गया आयोग। 1 दिन और 1 पाली में ही होगी परीक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूक्रेसी। यूपी के शहर और संगम नगरी में छात्रों का जो महासंग्राम मचा हुआ था, उसमें आखिरकार जीत छात्रों की ही हुई। 4 दिनों तक छात्रों और पुलिस के बीच जमकर घमासान हुआ और आखिरकार छात्रों की कई मांगे मान ली गई। यूपी लोक सेवा आयोग हरकत में तब आया जब सीएम योगी ने इस पर संज्ञान लिया और फिर आयोग ने घोषणा कर दी कि पीसीएस की परीक्षा 2 दिन के बजाय 1 दिन में कराई जाएगी, जबकि आरओ और एआरओ की परीक्षा टाल दी गई। आरओ और एआरओ की परीक्षाएं टाले जाने का ऐलान किया। हालांकि उन्हें 1 दिन में कराया जाएगा या 2 दिन में, इसका फैसला नहीं हो पाया। आयोग के सचिव ने बताया कि इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो आरओ और एआरओ की परीक्षाओं पर फैसला सुनाएगी। इन परीक्षाओं को अगले महीने 2 अलग अलग दिनों में कराया जाना था, लेकिन अभ्यर्थी उन्हें 1 दिन और 1 शिफ्ट में कराए जाने की मांग को लेकर अड़ गए। उन्होंने लगातार चौथे दिन लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 के सामने धरना दिया। प्रयागराज में यूपी पीएससी ऑफिस के सामने छात्र 1 शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग को लेकर 11 नवंबर से प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार और आयोग के बैकफुट पर आने के बाद छात्र आयोग के बाहर डटे रहे। उन्होंने भोंपू बजाकर और बोतलें पटककर हूटिंग की और आयोग पर फैसला लटकाने का आरोप लगाया। छात्र परीक्षा के लिए बनाई जाने वाली कमेटी में अपने लोगों को शामिल करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों को मिली इस जीत के बाद अखिलेश यादव भी सामने आए। उन्होंने कहा कि अभी सरकार ने अभ्यर्थियों की आधी मांगे मानी हैं। वहीं राहुल गांधी ने भी छात्रों का समर्थन किया और उन्होंने 1 पाली में परीक्षा कराने की मांग को न्यायपूर्ण बताया, जबकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि छात्रों को भड़काने की कोशिश की गई थी। अब आपको छात्रों के प्रदर्शन की हर तस्वीर दिखाते हैं। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर छात्र 4 दिन से धरने पर बैठे थे। उनके प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने एक्शन भी लिया, जिसके बाद अभ्यर्थियों के खिलाफ पुलिस के एक्शन के बाद बवाल और बढ़ गया। गुस्साए अभ्यर्थियों ने वहां लगाई गई बैरिकेडिंग तोड़ डाली और पुलिस वालों को धकेलते हुए आगे बढ़ गए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने धरने पर बैठे कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। इसी बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग पर हमला बोल दिया। सैकड़ों छात्रों की भीड़ ने कई बैरिकेड हवा में उड़ा दिए। वो किसी भी हालत में आगे बढ़ना चाहते थे। हालांकि इस दौरान दूसरी तरफ से पुलिस वालों ने भी पूरी ताकत झोंक दी। वो बैरिकेडिंग को मजबूती से पकड़कर खड़े हो गए ताकि अभ्यर्थियों को लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 तक जाने से रोका जा सके, क्योंकि गेट नंबर 2 के सामने ही छात्रों ने लगातार 4 दिन तक धरना जारी रखा। बैरिकेडिंग को लेकर पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच काफी देर तक खींचतान चलती रही, लेकिन छात्रों की भीड़ के आगे पुलिस की एक नहीं चली। बैरिकेडिंग उखाड़ने के बाद उन छात्रों ने तेजी से लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 की तरफ दौड़ लगा दी। वो हाथ उठाकर ऐसे भागते दिखे जैसे उन्होंने कोई जंग जीत ली हो। पुलिस की इस कार्रवाई से लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 के सामने धरने पर बैठे छात्र भी हैरान रह गए। लेकिन बवाल तब बढ़ गया जब पुलिस ने दूसरे छात्रों को प्रदर्शन में शामिल होने से रोक दिया। यही वजह रही कि पुलिस की बैरिकेडिंग के सामने लगातार छात्रों की भीड़ जमा होती चली गई। इसके बाद तो छात्र वहीं धरने पर बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी और हंगामा लगातार होता रहा। जैसे जैसे वहां छात्रों की संख्या बढ़ती गई, हंगामा भी बढ़ता रहा। एक तरफ पुलिस फोर्स नजर आई और दूसरी तरफ छात्रों की फौज। गुस्साए छात्र पुलिस वालों की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने आरोप लगाया कि धरने वाली जगह से उनके साथियों को जबरन हिरासत में लिया गया, जबकि पुलिस के मुताबिक जिन लोगों को पकड़ा गया था वो अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को भड़काना चाहते थे। फिलहाल एक आंदोलन के बाद छात्रों की कई मांगे मान ली गई, लेकिन उनकी कई और मांगे हैं जिस पर आगे भी आंदोलन हो सकता है।